अजय और कल्पना शहर की एक ही कोचिंग में सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। दोनों में बातचीत से दोस्ती शुरू हुई। बातों बातों में पता चला कि दोनों एक ही जात के हैं। धीरे धीरे दोनों में प्यार पनपने लगा और दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया। साथ ही साथ दोनों सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कड़ी मेहनत के साथ कर रहे थे। लेकिन जल्द ही कल्पना के घर वालों ने कल्पना की शादी करना चाह रहे थे। उन्हें कोई अच्छा रिश्ता पता चला था। उनकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, इसलिए वह चाहते थे कि जल्द से जल्द कल्पना की शादी कर दी जाए। कल्पना कोचिंग की फीस भी बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भरती थी। जब उसने अजय को यह बात बताई तो अजय ने उसने शादी करने की सहमति दे दी, परंतु अजय के घर वाले जब तक अजय की नौकरी नहीं होती तब तक शादी नहीं करना चाहते थे। अंत में दोनों की जिद पर अजय और कल्पना के घर वालों ने मिलकर उन दोनों की शादी कर दी। लेकिन परेशानी इसके बाद शुरू होती है। लगातार 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी दोनों में से किसी का रिजल्ट नहीं निकल रहा था और ऊपर से घर के खर्चे भी थे। शादी होने से अजय के ऊपर काफ़ी जिम्मेवारी बढ़ गई थी। उसने पढ़ाई के साथ एक दुकान में काम भी शुरू कर दिया और कल्पना कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ा लेती थी। कल्पना पूरी तरह से सिविल सर्विसेज की तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन अजय ने घर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए हर तरह की वैकेंसी को भरना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में उसकी एक विभाग में सफाई कर्मी के पद पर सिलेक्शन हो गया। इससे उनके घर में आर्थिक स्थिति सुधरी। अजय ने कल्पना को बेहतर तैयारी के लिए दिल्ली के महंगे कोचिंग में भेज दिया। इसी बीच कल्पना की भी कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने यूपीएससी की प्राथमिक परीक्षा पास कर ली। अब मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए और पैसों की ज़रूरत थी। अजय ने लोन ले लिया और इस बार कोई चूक नहीं हुई। कल्पना आईएएस ऑफिसर बन गई। अब मानो उनकी खुशी का कोई ठिकाना न रहा। पूरे समाज और गांव में उनकी काफ़ी तारीफ हुई। जिसके बाद 1 साल के बाद उनके घर में एक और खुशी आई। उन्हें एक बेटा हुआ। इससे उनकी खुशी दोगुनी हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद समय का पहिया घूमा। कल्पना को लगने लगा कि लोग पीठ पीछे उसकी हंसी उड़ाते हैं। एक आईएएस का पति एक सफाई कर्मी है। धीरे धीरे कल्पना अजय से दूर होने लगी। दोनों में बात बात पर झगड़ा होने लगा और अंत में बात तलाक पर आ गई। अजय को विश्वास नहीं हो रहा था। जिस प्यार के लिए उसने इतनी कुर्बानी दी वो सनम बेवफा निकली और अभी आप उससे काफ़ी दूर हो रही है। आखिरकार दोनों का तलाक हो जाता है। कल्पना अपने काम में मशगूल हो जाती है, परंतु अजय प्यार के इस बेवफाई को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और धीरे धीरे शराबी बन जाता है। देखते देखते समय गुजरता है। अब कल्पना का बेटा 16 साल का हो जाता है, लेकिन अब उसे अपने पिता की ज़रूरत महसूस होती है। वो अपनी माँ से पिता से मिलाने की जिद करता है। थक हार कर कल्पना उसे उसके पिता से मिलाती है। उनका बेटा विभोर पिता से मिलकर बहुत खुश होता है। उसे अपने पिता के बचपन की धुंधली सी यादें थी। अब वह अक्सर अपने पिता से मिलने जाया करता था। अजय अपने गांव में ही खेतीबाड़ी के साथ साथ छोटा मोटा प्राइवेट काम करता था। अपने बेटे विभोर से मिलने के बाद उसके जीवन में एक नई उमंग आ जाती है। अब विभोर भी अपनी माँ के साथ आलीशान ज़िंदगी छोड़कर अपने पिता के साथ गांव में रहना चाहता था, लेकिन कल्पना उसे समझाती है उसके पिता के पास उसका भविष्य नहीं है। परंतु विभोर अपनी माँ से कहता है कि आपकी सफलता ने मुझे मेरे बचपन में ही पिता से दूर कर दिया। इससे बेहतर है कि एक सफल आदमी बनने से अच्छा है एक आम आदमी की ज़िंदगी जीना। जैसे ही 18 वर्ष होता है विभोर अपने पिता के पास चला जाता है। आज कल्पना के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक चुकी थी। जिस पद और पैसे के दम पर उसने अपने पति को ठुकराया था, आज वह किसी काम का नहीं था। आज उसका बेटा उसे छोड़कर जा चुका था।